हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो रूट मोबाइल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल और मेरी वीडियो आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो देखिए, रूट मोबाइल के बारे में बात करेंगे क्योंकि बीच में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग करीब जुलाई 17 जुलाई के आसपास में, शायद से 17 जुलाई ही था, जब न्यूज़ आई थी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना मेजॉरिटी स्टेक जो है वो एक कंपनी को बेचा हुआ है। तो वो न्यूज़ के चलते करीब 8 साढ़े 8% स्टॉक की प्राइस गिरी थी। और उसी के साथ में मतलब उस दिन काफ़ी अच्छा हाई भी मारा था और हाई लगा के सेम डे पे, मतलब 1760 के आसपास का हाई लगा के उसके बाद ओपन से भी नीचे 8.5%, 8% के आसपास स्टॉक क्रैश हुआ था। सारी बात करूँगा, लॉजिकली आपको समझाऊंगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं। अभी देखो करंट प्राइस जो है वो 1558 रुपये की है, 1558 की है। उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम में कंपनी काम करती है और साथ ही में मतलब आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। और करीब 9,755 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक का पी भी डिसेंट है, आर भी डिसेंट है, आर भी डिसेंट है, फेस वैल्यू भी 10 का है। तो वैसे जो है वो कंपनी के जो डेटा है अभी तक ठीक लग रहे हैं और कंपनी अभी तक का परफॉर्मेंस जो है वो भी डिसेंट ही है। आईटी सेक्टर को बिलोंग कर रही है कंपनी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर रिजल्ट्स देखेंगे कंपनी के तो सेल्स जो है वो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में आप देखोगे तो कम हुए हैं। लास्ट क्वार्टर में 1009 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया था, जबकि इस क्वार्टर में 967 करोड़ का सेल्स कंपनी ने जनरेट किया है। और उसी के साथ सब कुछ काट कूट के नेट प्रॉफिट जो जनरेट किया है वो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी कम है। लास्ट क्वार्टर में 104 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो अभी 92 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। ऑल्दो ये इतना मैटर नहीं करता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब बीट ही करे अपने लास्ट नेट प्रॉफिट को। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन दैट। तो अप डाउन थोड़ी बहुत होती है, बट एक रेगुलर डिसेंट नाइस ग्रोथ जो दिखनी चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो ज़्यादा मैटर करती है इन्वेस्टमेंट में। और येस, डेफिनेटली आपको कंपनी का बिजनेस ग्रोथ एस्पेक्ट वो तो ट्रैक करना ही है टाइम टू टाइम। गाइस अगर ये थोड़ा सा ना ब्लैक जो आ रहा है ग्लीच, सो प्लीज़ माफ़ करना, थोड़ा सा एडजस्ट विथ दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के अगर सेल्स देखेंगे तो लास्ट ईयर जो था वो 3,569 करोड़ के आसपास का कंपनी का टोटल सेल था, जो कि अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का मतलब एक्सपेक्टेड 3,808 करोड़ का सेल्स दिखा रहा है। तो सेल्स में तो एक ग्रोथ है और सब कुछ काट कूट के कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जस्ट अराउंड जंप दिखा रहा है, एक्सपेक्टिंग, जो कि एक साल पहले 333 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 354 करोड़ का एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट दिखा रहे हैं। और वैसे आप देखोगे ना नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक काफ़ी डिसेंट अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। देखो 5 साल का अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे ना तो 5 साल अगर पीछे जाएंगे तो 56 करोड़, उसके बाद 58 करोड़, उसके बाद डायरेक्ट 133 करोड़ और उसके बाद 170 करोड़। पिछले साल 333 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी 354 करोड़ का है। तो वैसे देखा जाए तो ये कंपनी का आउटस्टैंडिंग ग्रोथ माना जाएगा, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स देखो अभी तक ना कुछ इतनी खास नहीं थी। आप देखोगे यहाँ पे तो मार्च 2022 तक कंपनी के ऊपर सिर्फ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग मिला के 16 करोड़ था, जो कि अभी बढ़ा हुआ है 140 करोड़ का हुआ है। टोटल बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 44 करोड़ दिखा रहा है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 62 करोड़ के आसपास दिखा रहा है। और दूसरा जो है वो उनकी लीज लायबिलिटीज़ है जो कि 34 करोड़ की दिखा रही है यहाँ पर। तो टोटल मिला के 140 करोड़ के आसपास की कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स है। सी गाइस, यहाँ पर अब मेन जो मुद्दा है वो कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने मेजॉरिटी स्टेक जो है वो बेचे हुए हैं अदर कंपनी को, कोई फॉरेन की कंपनी है। यहाँ पर मैं अपनी बात बताऊँ,
पहले ही बता देता हूँ गाइस, सी मैं अपना ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट द थिंग इज़, मेरे पास भी ये रूट मोबाइल का स्टॉक था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाई करो या सेल करो, प्लीज़ उस बात का ध्यान रखना। मेरे पास भी था ये स्टॉक, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ, नेट प्रॉफिट, क्लाउड कंप्यूटिंग के रिगार्डिंग कंपनी का बिजनेस है, फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ है, आईटी सेक्टर को बिलोंग कर रहा है। और दूसरे जो भी मैंने एस्पेक्ट देखे थे कंपनी के उस टाइम पर, वो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव थे और बढ़िया थे। अभी भी आप देख सकते हो कंपनी के नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाई दे ही रहे हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर थी कि मैंने अपना स्टेक जो है वो सेम डे, जो 17 जुलाई के आसपास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस आई थिंक 17 जुलाई ही था, तो वो जो 17 जुलाई के आसपास जो वो न्यूज़ आई थी, तो मेरा सिंपल इतना ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर मेरी कंपनी होती, मैं इतना बढ़िया सेल्स जनरेट कर रही है मेरी कंपनी, नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, मैं मेजॉरिटी स्टेक लेके बैठा हूँ कंपनी के अंदर, मतलब प्रमोटर्स अगर फॉर एग्जांपल मान लो, तो मैं कंपनी को ग्रोथ दिला सकता हूँ, राइट। मुझे पता है कि मेरी कंपनी आज, मतलब हमने देखा अभी 9-9.5 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो मुझे पता है कि मेरी कंपनी बहुत बढ़िया बिजनेस कर रही है, आगे ग्रोथ करेगी। तो मैं, इतना बढ़िया है तो मैं क्यों अपना मेजॉरिटी स्टेक बेचूंगा। खैर, हो सकता है, कोई भी पर्पस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। बट मुझे ऐसा लगा कि भाई प्रमोटर्स को ही आगे पोटेंशियल कम दिख रहा है कंपनी के अंदर, तो बेटर है कि चलो ये अच्छा, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कंपनी को एक डिसेंट ग्रोथ भी दिया है, अब बेच दो दूसरे को, एक तरह से मेजॉरिटी स्टेक दे दो किसी को, तो मतलब एक तरह से वो बेचा, मतलब बेचा ही हो गया वो एक तरह से। तो मुझे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कंपनी के प्रमोटर्स खुद इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो हम तो रिटेलर से छोटे मतलब है, तो हम, मतलब मैं कैसे इतना मतलब कॉन्फिडेंट रहूं। तो मेरी इस सिंपल रीज़न के थ्रू मैंने भी अपना जो स्टेक था, जो भी छोटा मोटा हिस्सा माने, मतलब जो बाई किया था, वो मैंने बेच दिया था, उसी दिन पे बेच दिया था जब न्यूज़ आई थी। और तब से लेके आज तक कंपनी उसी रेंज के आसपास घूम रही है। हाँ, थोड़ा मोटा प्लस हुआ है, बट उसी एक ऐसा कोई चमकदार ग्रोथ नहीं, मतलब स्टॉक की प्राइस एकदम से कुछ शूटअप होकर आगे नहीं भाग गई है। और मैं अपने हिसाब से बताऊं तो, अगर ये स्टॉक की प्राइस जो है वो, मतलब हो सकता है, देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि कंपनी कुछ बेकार जैसा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जून के हिसाब से 58.32% तो है, जो कि सितंबर 2021 में देखेंगे तो 65% की थी। तो थोड़ा प्रमोटर्स ने माल बेचा। FIDIS जो है वो भी एक डिसेंट लेवल पे है। FIS तो इनफैक्ट 21.34% है, तो काफ़ी पोटेंशियल दिखा रहे हैं, मतलब उनको काफ़ी कॉन्फिडेंट है कंपनी को लेकर, ये तो यहाँ से दिख रहा है। लेकिन देखो, FIIs DIIs, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, उनकी जो रणनीति होती है, जो स्ट्रेटजीज होती है, वो हम रिटेलर्स के कंपेयर में कई गुना बेटर होती है, कई नॉट बेटर कई गुना ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, उनकी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत डिफरेंस होता है हमारे में और उसमें। तो उनको अगर मानो समझो कुछ 50 लाख करोड़ का अगर लॉस हो गया ना, तो उनको शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब देखो लॉस तो लॉस ही होती है, बट उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए तो समझो कि पता नहीं, एक तरह से बहुत बड़ी रकम है हमारे लिए। तो उस वजह से मैंने एग्ज़िट किया था। और अगर यहाँ से मानो कि मैं गलत हूँ, हो सकता हूँ, और यहाँ से स्टॉक की प्राइस अगर 15,000 भी हो जाती है, 1500 के आसपास घूम रहा है स्टॉक की प्राइस, 15,000 भी हो जाती है, तो मुझे अफसोस नहीं होगा। और जब मुझे वापस ऐसा लगेगा कि हाँ, वापस अब स्टॉक में थोड़ा मुझे पोटेंशियल दिख रहा है, स्थिरता जिसको कहते हैं, एक सस्टेनेबिलिटी वो दिख रही है, या कंपनी बढ़िया से है, और तो मैं वापस भी इन्वेस्टमेंट करूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने एग्ज़िट ले लिया है तो मैं एग्ज़िट ही रहूँगा करके।
बट सिंपल लॉजिक है, जब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि प्रमोटर्स क्यों बेचेंगे। आप खुद ही सोचो ना, अगर आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी बहुत बढ़िया रन कर रही है, बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ग्रोथ भी फ्यूचरिस्टिक दिख रहा है, तो आप अपनी कंपनी नॉर्मली क्यों बेचेंगे। हम बहुत बहुत बढ़िया आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे ना। वो सीधा सा सिंपल मुझे एक गणित दिखा और उस हिसाब से मुझे इतना ट्रस्ट नहीं आया, तो मैंने अपना स्टेक जो था वो बेचा है। सो गाइस, वैसे आपने सॉरी, जो भी हमने पैरामीटर्स देखे, तो कंपनी के कुछ भी नेट प्रॉफिट हो, रेवेन्यू हो, या मार्केट कैपिटलाइजेशन भी मिड कैप है, तो मिड कैप के हिसाब से वो रिस्क तो रहेगा ही। जैसे भी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ब्लू चिप कंपनीज जो होती है, वो उस हिसाब से रिस्क फैक्टर तो रहता ही है। तो देखो, कंपनी की अभी तक तो डेटा या जो भी बात है वो डिसेंट अच्छी है, तो ऐसी भी कुछ बात नहीं है, बट दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। और आई होप कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ जानने लायक मिली होगी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो और मेरी चैनल शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।